वेलकम बच्चों, आपका इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश रीडर कर रहे हैं हम लोग क्लास 8 की, और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लेसन 10 अ हीरो स्टार्ट कर दिया है। और उसकी 2 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने वर्ड मीनिंग की थी, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में हम लोगों ने इसका अर्थ समझा था, लेसन को रीड किया था अच्छे से। और आज हम लोग इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर और इसके अभ्यास करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर पर नज़र डालिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन न्यूज़पेपर, यानी स्वामी के जो पिता थे उन्होंने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था। आप इसका आंसर तो समझ ही गए होंगे कि स्वामीज फादर रेड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज बॉय who came face to face with a tiger while returning home by the jungle path, यानी कि वो एक लड़का जिसने का फेस टू फेस उसका टाइगर से हुआ था, जहाँ पर कुछ लोग लौट रहे थे, उन्होंने उसको मारा था। What does स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज, क्या स्वामी के पिता ने क्या क्या उनको उसके प्रति जो है स्ट्रेंथ और करेज के प्रति, साहस के प्रति और शक्ति के प्रति क्या क्या बताया था। उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर तिनके के समान भी किसी के पास शक्ति है लेकिन उसके पास करज साहस बहुत ज़्यादा है तो वो सब कुछ कर सकता है, और जिसके पास हाथी जैसा बल है लेकिन उसमें हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, साहस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ही सेड दैट अ मैन कुड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कोवार्ड, वेयर इज अनदर वन हु कुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रा, यानी तिनके के समान, बट हिज करेज कैन डू, बट हैज़ करेज कैन डू एनीथिंग, यानी अगर उसमें साहस है, उत्साह है, तो वो कुछ भी कर सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम, ऑफिस के रूम में सोने के लिए स्वामी के पापा ने उनसे क्यों कहा था, पिताजी ने उनसे क्यों कहा था। तो स्वामीज फादर वांटेड स्वामीज टू शो हिज करेज, वो चाहते थे कि वो एक उसमें भी एक साहस है, साहसी बने वो, एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, और अंधकार से वो डरे नहीं। सो ही आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस, इसलिए उन्होंने कहा कि स्वामी उसके ऑफिस में सोएगा। व्हाट वाज स्वामीज कंडीशन व्हेन ही ले अमिस्ट द फर्नीचर, स्वामीज हार्ट स्टार्टेड ब्रीथिंग फास्टर, जब अंधकार जैसे जैसे बढ़ने लगा था, जब वो फर्नीचर के बीच में लेटा था तो उसकी जो हार्ट बीट थी बढ़ने लगी थी। ही शट हिज आइज टाइट, उसने अपनी आंखों को कसे बंद कर लिया, एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट, ही स्वेटेड विद फ्राइट, यानी वो भय से उसके पसीना आने लगा था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये प्रश्न बच्चों आपने जब लेसन अच्छे से समझ लिया तो आपके इसके क्वेश्चन आंसर बड़े आसान आपको लग रहे होंगे। व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोज स्वामीज ब्रेवरी, यानी उस घटना को बताइए कि जिससे स्वामी की बहादुरी की बात शो होती है, दिखाई देती है। स्वामीज यूज्ड हिज टीथ, स्वामी ने अपने दांतों को कैसे यूज़ किया था ऑन द बर्गलर, जो सेंध लगाकर चोरी करते हैं चोर। इट वॉज द इंसिडेंट विच इज शोड द स्वामीज ब्रेवरी, यानी जो उसने अपने उसके जो दांत थे उसने जो चोर के ऊपर, यानी वो बर्गलर के ऊपर जो इस्तेमाल किया था वो एज ए वीपन, यानी हथियार की तरह उसने इस्तेमाल किया था। इससे उसके इस घटना से उसकी बहादुरी शो होती है। यहाँ पर बच्चों हम होमोफोन्स के बारे में आज जानेंगे कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं बच्चों जो हम बोलते तो एक जैसे उनका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उनका मतलब भी अलग होता है। जैसे हम बोलते हैं आई, तो आई माने मैं भी होता है बच्चों, और आई माने आग भी होता है, यानी हमारे जो बोलने का तरीका उसमें हम तो बोल रहे हैं आई, लेकिन 2 इसमें वर्ड आ रहे हैं जिनका मीनिंग भी अलग अलग है, यानी उनकी स्पेलिंग भी अलग है, उनकी मीनिंग भी अलग है। तो होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर, जिनकी साउंड सिमिलर होती है बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग अलग है। जैसे आई की ई वाई ही हो गया और उसकी केवल आई होगी, एंड मीनिंग उसका मतलब भी अलग, आई माने आग, आई माने मैं, तो उसकी मीनिंग भी अलग होती है। जैसे सन और सन, सन माने सूरज भी होता है और सन माने बेटा भी होता है, लेकिन उसमें क्या है, प्रोनाउंसिएशन एक ही आ रहा है। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल्स क्या हैं, रेड, रेड, वेट, वेट, इनकी भी देखिए स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड एक ही आ रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ अदर एग्जाम्पल्स है जो आपके इस लेसन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि फादर, पेन, कॉट, इन, विच की देखिए डबल स्पेलिंग लिखी हुई है, सम।
यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ये बुक में भी प्रयोग किए गए हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन उनका मीनिंग अलग है। इसके बाद हम बच्चों कर लेते हैं अपनी बुक की एक्सरसाइज। थोड़ी सी बुक में बहुत कम एक्सरसाइज दी लेकिन बड़ी ही आसान है और आप आसानी से इसको कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स ट्रू है तो आगे ट्रू लिख दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए। सबसे पहला, स्वामी लिव्स इन मालगुडी डेज, तो स्वामी मालगुडी डेज में रहता था, ये सही बात है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। फिर है, स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, क्या अपने माँ के साथ स्वामी सोता था, बताइए, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। फिर है, स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गॉस्ट, यानी जब वो लेटा था अपने फादर के ऑफिस में तो क्या उसे डेविल्स और गॉस्ट की सब स्टोरियाँ याद आ रही थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। द पुलिस सेड द स्वामी वाज अ ट्रू स्काउट, पुलिस ने ऐसा बोला था कि ट्रू स्काउट है, नहीं, ये तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला था, तो ये बात गलत है। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस के आगे टिक लगाना है। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर, बेड यूज इन होम, ब्रैकेट में लिखा हुआ फर्नीचर या क्रॉकरी, ये तो ये सब क्या है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर पर टिक लगा देंगे। अ वूलन शीट यूज टू कीप अस वार्म, एक वूलन शीट हमें गर्म करती है। बेडशीट या ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट गर्म करती है। अ सेट ऑफ रूम और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, ऐसा वर्क जहाँ पे बिल्डिंग होते हैं, पे कमरे होते हैं, वो क्या होता है, वो ऑफिस होता है जहाँ पर हम काम करते हैं। अ पर्सन हु एंटर्स इन अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, एक ऐसे जो है पर्सन जो इलीगल तरीके से घर में घुसता है तो कौन होता है, वो बर्गलर होता है, यानी कि सेंध लगाकर चोरी करने वाले लोग। अब यहाँ पर देखिए, रेड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड, यानी इनको पढ़ो और समझो। वी यूज फ्रॉम टू इंडिकेट द बिगनिंग, अगर हम कहीं पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, बिगनिंग कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन, और जब टू का यूज़ करते हैं यानी कोई जो काम करते हैं वो एंडिंग पर आ जाता है, यानी खत्म होने वाला होता है। वी यूज टिल टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन, और टिल को यूज़ करते हैं जब एक्शन का एंड होता है। एट द हैज़ मैनी यूजेस, एट की कई जगह पर इस्तेमाल होता है। वन ऑफ इट्स कॉमन यूज टू इंडिकेट्स टाइम, और टाइम के लिए भी एट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंसेस को हमें करना है कंप्लीट, बहुत ही आसान है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग फ्रॉम, टू, टिल, एट। द क्राउड चीयर्ड द एंड ऑफ द गेम, अब यहाँ पर देखिए गेम के आखिरी में जो है भीड़ खुश हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, एंड है एक्शन का, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे टिल। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड 12 PM, अब यहाँ पर देखिए समय भी दिया हुआ है तो यहाँ पर एट हम भरेंगे। फिर चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट उन्होंने 4 बजे से प्रारंभ किया, 4 PM, यानी बिगनिंग हो गया, तो यहाँ पर आ गया फ्रॉम। फ्रॉम में भी ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने कि जब बिगनिंग होता है। फिर एंड कब हुआ, 6 PM, तो यहाँ पर भर देंगे हम 2। तो इस तरीके से फ्रॉम जो है वो इंडिकेट करता है बिगनिंग को, टू इंडिकेट करता है एंड ऑफ एन एक्शन, और ये स्टिल भी इंडिकेट करता है एंड ऑफ एक्शन, और एट का जगह तो बहुत जगह यूज़ होता है लेकिन अधिकतर टाइम में है, तो यहाँ पर टाइम की बात की गई। तो इस तरीके से बच्चों इसकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो अब हम इसका कर लेते हैं तथा थोड़ा सा होमवर्क क्या होगा आपके लिए। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज आप करेंगे, ये जो हमने एक्सरसाइज अभी बुक पर में करके बताई है, तो इसे आप करेंगे कॉपी के ऊपर सही सही और साफ साफ उतारेंगे, फिर उसको बाद में पढ़ेंगे। फिर अबाउट होमोफोन्स, जो हमने आज होमोफोन्स के बारे में पढ़ा है, उसे भी आप पढ़ेंगे। तो होमोफोन्स आपको याद हो गया होगा कि क्या है, ये सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होता है। अब बच्चों कर लेते हैं थॉट ऑफ द डे। आज का हमारा थॉट क्या है कि एजुकेशन हेल्प अस बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, यानी एजुकेशन जो है हमारा जो उसके द्वारा हमारा बेटर वर्जन होता है, यानी कि हम अपने को और बेहतर संस्करण बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। कैसे, इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ इस सेंटेंस का कि शिक्षा हमें स्वयं का बेहतर संस्करण बनने में मदद करती है। वो कैसे, बेहतर संस्करण का मतलब क्या होता है बच्चों कि प्रामाणिक रूप से जीना, यानी अपना सर्वश्रेष्ठ होने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने और अपने मूल्यों के लिए सच्चे रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि हमें यह भी निश्चित करना होगा, उसकी भी ज़रूरत है कि हम वही कर रहे हैं जिसे करने में हमें खुशी मिलती है, हमारा उद्देश्य सॉल्व होता है, अर्थ की भावना देता है। और शिक्षा के द्वारा हम अपना बेहतर सुधार कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा हमें हमारे आत्मसम्मान, हमें ये सब करने के लिए हमारी मदद करती है कि किस तरीके से हम अपने और अपने मूल्यों के प्रति सचेत रहे। ये इसका हमें ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही मिलता है।
तो शिक्षा हमें हमारे अच्छे संस्करण के लिए हमारे में मदद हमारे में मदद करती है। तो ये है थॉट ऑफ द डे। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त भी होता है और आपसे पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप वर्ड मीनिंग, इस लेसन की हिंदी, इसकी एक्सरसाइज और जो आपने होमोफोन्स जो उसको थोड़ा सा पढ़ा है, ग्रामर की बात पढ़ी है और थॉट ऑफ द डे उसको भी आपने अच्छे से समझा है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद याद करें, क्योंकि समझ कर की गई जो चीज़ें होती है, याद की जाती हैं, वो हमारे मन में हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। तो बच्चों इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।